नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जब कोई स्टॉक बहुत भागता है ना, वो हर किसी की नज़र में आ जाता है और उसमें बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं और काफ़ी टाइम तो काफ़ी सारे लोग प्रॉफिट भी बना लेते हैं। आज उसी में से एक शेयर की हम बात करते हैं, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका आज प्राइस 191 रुपये है, यानी कि 191 रुपीज़, और 16 रुपये 15 पैसे ये स्टॉक चढ़ा है, यानी कि 9% की इसने तेजी जो है वो दिखाई थी। 200 के ऊपर गया था और एंड में नीचे गिरा है, तो 10% से ज़्यादा की तेजी ये पूरे दिन में दिखा रहा था और लास्ट में आके इसमें सेलिंग जो है वो देखने को मिली है। तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री स्टॉक के अंदर अगर आप लोगों ने पोजीशन बनाई है, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री शेयर के अंदर आप पोजीशन बनाने का अब सोच रहे हैं, कल सोच रहे हैं 10-20% और अगले 2 दिन में चढ़ जाएगा, या फिर आप प्रॉफिट बुकिंग करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास हो सकती है। ध्यान से समझना चीज़ों को। देखो, जब भी किसी स्टॉक में पैसा लगाते हो तो सबसे पहले उसकी होल्डिंग ज़रूर देखा करो। दोस्तों, इस स्टॉक में अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको बता दूं कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो बहुत अच्छी है, 66% के करीब करीब है, 67% आप ले लीजिए। दूसरी तरफ F5 की बात करूं, वो ज़्यादा नहीं है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर को ये स्टॉक बिल्कुल पसंद नहीं है। DIs की बात करूं, उनको पसंद है, 6% के करीब आप कह सकते हो होल्डिंग है और वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो यानी कि इसमें 75% तो पैसा बड़े प्लेयर का लगा हुआ है। बाकी रही बात पब्लिक की, 21% पब्लिक के पास है और अदर MF वगैरह का 5% है। तो दोस्तों, 80% का आप ये कह सकते हो कि इसमें बड़े पैसा जो है वो लगा हुआ है, लेकिन पैसा ज़्यादा प्रमोटर का ही लगा है, तो यानी कि ये स्टॉक जो है ज़्यादा प्रमोटर के हाथ में ही है। बड़े प्लेयर की नज़रों में ये स्टॉक है, लेकिन ज़्यादा नहीं है एज कंपेयर टू अदर स्टॉक इस सेक्टर के, मैं बोलना चाहूँगा। ठीक है, लेकिन आपको ये बोलूंगा कि होल्डिंग ठीक ठाक है प्रमोटर के अकॉर्डिंग। अगर आप प्रमोटर को फॉलो करते हो, ऑनर को फॉलो करते हो, फिर ठीक है। अब बात करता हूँ यहाँ पर रेवेन्यू की, तो देखो कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा है, यानी कि फंडामेंटली कंपनी रेवेन्यू ग्रो कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ, कंपनी प्रॉफिट भी बना रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमें कंसोलिडेशन के ऊपर बिजनेस को देखना चाहिए। तो अगर आप कंसोलिडेशन के बेसिस पे देखो, रेवेन्यू अच्छा है, नेट प्रॉफिट तब भी अच्छा है, तो कंपनी भैया प्रॉफिट भी कमा रही है, रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। लेकिन क्या कंपनी को काम करने में कोई दिक्कत आ रही है? यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, अगर आप कंपनी का कैश फ्लो देखते हो 32, 3, 44, 26, यानी कि कंपनी को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रॉफिट बना रही है उसको कैश में भी कन्वर्ट कर पा रही है, लेकिन जितना प्रॉफिट बना रही है पूरा कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन ज़रूर है। तो आने वाले समय में अगर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस में जाए, जैसे रेवेन्यू जा रहा है, तो हमारे लिए और अच्छी बात होगी। इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखो, यानी कि अगर आप इसमें पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ रहे हो तो पहला पॉजिटिव पॉइंट आपका ये रहेगा कि यहाँ पर FIs थोड़ा सा निवेश करें। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो है ना, ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ इंक्रीज होना चाहिए, बल्कि जो अभी नीचे की तरफ जा रहा है 44 से 26 नहीं, अब ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, तो एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा एक स्टॉक के अंदर। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो अगर आप कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे, कंपनी के ऊपर 0 कर्जा है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। आइए थोड़ी सी बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करते हैं कंसोलिडेशन के बेसिस पे। तो कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल थोड़ी सी है, 25.86 करोड़ की। रिजर्व एंड सरप्लस बहुत अच्छा है कंपनी के पास, ये बहुत अच्छा एक और प्लस पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ भी नहीं है, पॉइंट की रेशो में है, तो ये कुछ भी नहीं है। इसके अलावा टांजिबल एसेट है, इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इन्वेंट्री वगैरह। तो इन्वेंट्री देख लीजिए 66 करोड़ की है। ट्रेड रिसीवेबल 116 करोड़ इनको आने भी हैं, और इसके इफज में अगर हम देखें तो वेंडर्स को जो इन्होंने पैसा देना है वो 56 करोड़ का है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा दोस्तों, बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, जितनी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा है, बैलेंस शीट इज़ गुड। तो फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। और भी अच्छा कैसे करेगी, अगर इसमें FIs थोड़ा सा और इंटरेस्ट दिखा दें, DIs थोड़ा और इंटरेस्ट दिखाएं, यहाँ पर जो कैश फ्लो है वो थोड़ा और प्लस में जाए, तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स रहेंगे जो आने वाले समय में कंपनी को ग्रो करने में और ज़्यादा
ज़्यादा हेल्प करेंगे। एज पर टेक्निकल बेसिस कहीं ना कहीं कंपनी जो थी वो कुछ समय पहले, 1 साल की अगर मैं बात करूं, जहां पे मार्च में ये तकरीबन आप कह सकते हो 2024 में इसने ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ था और फेब 2025 में आप कह सकते हो ये नीचे की तरफ आना शुरू हो चुकी थी। तो अभी के हिसाब से मैं आपको बोलना चाहूंगा कंपनी में नई पोजीशन बनाना गलत होगा। आपको वेट करना चाहिए 205 के ऊपर। अगर 1-2 महीना 205 के ऊपर सस्टेन करती है तो आप 189 का एक स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ एक टारगेट जो है वो अपना सेट कर सकते हो, जिसमें बड़ी जल्दी आपको 300 प्लस ये कंपनी जाती हुई दिखेगी। एंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये कंपनी आहिस्ता आहिस्ता करते इसी तरह ऊपर जाती हुई आपको इसी रेंज में दोबारा जाती हुई दिखे। तो आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न देने का दम ये कंपनी रखती है, लेकिन 205 के ऊपर इसे अच्छे से सस्टेन होने दीजिए। 205 के ऊपर एक नई पोजीशन बनाना बनता है, लेकिन अगर आप ट्रैप हो जाते हैं तो एग्जिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। तो यहां पर ये हो जाएगा, अगर रिवर्स करती है तो आपको दूसरा पॉइंट 164 से 147 का रहेगा, जहां पे आपको कंपनी में एवरेज जो है वो करनी चाहिए। फंडामेंटल स्टॉक में कुछ अच्छे पॉइंट्स ढूंढने चाहिए, जैसे कि आपको 205 के ऊपर एक अच्छा पॉइंट है और नीचे की तरफ 164 से 147 एक एवरेज का अच्छा पॉइंट रहेगा। तो अगर आप लोग फास्ट मूव चाहते हो तो इन्हीं दो लेवल के ऊपर आप मार्क कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। इसके बीच में 205 से लेके 164 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैप होने के चांसेस जो है वो बड़े रहेंगे और बीच में ही स्टॉक जो है वो हिलता जुलता रहेगा। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, कुछ लर्निंग करके गए होंगे कि कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। अगर आपने सीखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना, क्योंकि रिस्क आप सबका है।